जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर मलक सिकंदर एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपने ज़मीन ख्यालात का इजहार करें। जनाब मलक सिकंदर एडवोकेट साहब। मेरे इंतहाई बावकार बाइज़्ज़त और काबिल सब्र इफ्तिखार अपोजिशन के साथियों, मेरे इंतहाई मोहतरम हमारे इस मजलिस में तशरीफ लाने वाले सरकार के वज़राए किराम जनाब मलिक खान नचकज़ई साहब, जनाब सलीम खोसा साहब, जनाब मिठा खान काकड़ साहब, जनाब अब्दुल खालिक हज़ारा साहब, जनाब मुबीन खान सुब्ही साहब, मेरे इंतहाई काबिल सब्र इफ्तिखार मीडिया के साथियों, मशकूर हूँ आपका अपनी तरफ से भी और अपने साथियों की तरफ से भी कि इस दुख में भी आपने सारा दिन हमारा साथ दिया। और मैं अपने साथियों के इस हवाले से भी मशकूर हूँ कि उन्होंने जो आज का धरना है, आज का एहतजाज है, उसमें अपनी तमाम जो इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है वो सारी चीज़ें आपके सामने तफसील से रख दी हैं। मेरे लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरे साथियों, असल में सूरत हाल ये है कि ये जो हमने एहतजाज किया है ना, हमने अपनी जात के लिए कोई एहतजाज नहीं है। आज मिनिस्टर साहबान भी बैठे हैं, ये सारे हम ये लिख कर भी देते हैं कि ये जो बकिया 3.5 में रखे, लेकिन हमारे जो हक़ हैं, हमको जिन लोगों ने वोट दिया, हम पे जिन लोगों ने एतमाद किया, उनके हुकूक उनको दें। हमें 3.5 साल भले आप जेल में रखें, हमें कोई एहतजाज नहीं होगा। हमें असेंबली आने पे पाबंदी लगाएं, लेकिन हमारे जो हक़ हैं उनके साथ जुल्म नहीं करें, क्योंकि हम एक अमानत लेकर आए हैं। हम ऐसे तो नहीं आए हैं, हम अमानत लेकर आए हैं। और हमारे जो वोटर्स हैं, जिन लोगों ने हमें जिन हलकों से मुंतखब किया, उनको एक्सपेक्टेशंस थी, उनको उम्मीद थी कि ये हमारे मसाइल के हल में किरदार अदा करेंगे। अगर वो हम हल न कर सकें, अगर वो किरदार अदा न कर सकें, तो हम उनके मकरूज हैं। इसलिए इस एहतजाज का एक मकसद ये भी है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जब शुरू में हुकूमत बनी तो ये सारे लोग जो यहाँ तशरीफ फरमा है और आप मीडिया के तमाम लोग इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं कि हमने दोनों तरफ से, यानी इसमें इक़्तिदार की तरफ से भी और इसमें इख्तिलाफ की तरफ से भी, कुछ चीज़ों पे यकमुश्त यकसा और एक ही फार्मूला तय किया था, जिसमें अमन और अमान के सिलसिले में हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये कहा कि बलूचिस्तान में बहुत खून बहा है, मजीद नहीं बहना चाहिए। इसके अलावा हमने करप्शन पे ये मुत्तफ़िक़ा ये लाहमल तय किया था कि जी करप्शन को ये सिर्फ कागजों में जो लिखा जाता है से नो टू करप्शन, ये मुनाफिकत, ये सारी चीजें खत्म होंगी, प्रैक्टिकली करप्शन खत्म होगा। और जो भी करप्शन में मुलविस होगा, चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, उसको उसकी सजा मिलेगी, उसको करार वाकई सजा मिलेगी। ये हमारा आपस में ये फैसला हुआ है। इसके अलावा मेरे अजीज साथियों, ये भी फैसला हुआ था कि बलूचिस्तान के वसाइल को हम बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सर्व करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि इस वक्त 18th अमेंडमेंट के बाद भी और वैसे भी एक ऐसी असेंबली जिसको बलूचिस्तान के लोगों के साथ मोहब्बत है, उनके गम में शरीक हैं, उनके मसाइल को हल करने में वो कोशिश करना चाहते हैं। इसलिए बलूचिस्तान के मसाइल, जिसमें सीपैक है, जिसमें रेकोडिक है, जिसमें सैंडिक है, जिसमें दूसरे जो तमाम हमारे क्रोमाइट है,
कोयला है, मार्बल है, इनको गैस है, इसको बलूचिस्तान के फायदे के लिए, उसकी तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा मुत्तफिका फैसला है। इसके अलावा हमने ये फैसला भी रहा है हमारे माबैन, ये भी तयशुदा था कि ग्वादर की जो भी तरक्की होगी पहले ग्वादर वालों का हक है, ग्वादर वाले हकदार हैं, क्योंकि ये दुनिया का भी दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी उसूल है और अखलाकियात का भी उसूल है कि पहले ग्वादर के लोगों को तरक्की मिलेगी, फिर बलूचिस्तान के लोगों को, और उसके बाद रेस्ट ऑफ कंट्री जहां जहां जरूरत हो। ये सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद ये भी हमारे दरमियान हुआ कि तालीम को हम प्रायोरिटी देंगे और बलूचिस्तान को एजुकेटेड बनाने के लिए अपनी तमाम वसाइल को बंद कराएंगे। और इसके अलावा ये भी हमारे माबैन तय हो किया था कि मेरिट पे सब कुछ होगा, मेरिट के अलावा कोई कदम नहीं उठेगा। ये सारी चीजें जनाब जो इस वक्त डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इसको कहा जाता है, मैंने देख लिया ये पॉलिसी ऑफ पार्लियामेंट, सोशल मीडिया पे देते हैं। पॉलिसी ऑफ पार्लियामेंट ये होगी, क्योंकि हमने भी बात बार बार की और इनकी तरफ से भी हाँ आया, तो ये पार्लियामेंट पॉलिसी बनी। लेकिन अब 18 महीने के बाद हम थक रहे थे, हम देख रहे थे कि पार्लियामेंट की इस पॉलिसी पे अमल होगा, जो बुराई होगी उसको रोका जाएगा, जो जुल्म होगा उसको रोका जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप बताएं कि एजुकेशन में क्या तरक्की हुई? एक एक्ट बना दिया, पुलिस वाला एक्ट, एजुकेशन में उसको लागू किया, कितनी सजाएं मिलेंगी, कितनी हथकड़ियां लगेंगी, ये बात की बात है। लेकिन कोयटा में, बाकी जगहों में तो अभी तक वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कोयटा में 262 पोस्टें, यहाँ कोयटा में अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन 262 के बारे में इस हाउस से भी ये कहा गया कि इरेगुलरिटी हुई है। 2 दफा यहाँ से सीएम साहब ने कहा इरेगुलरिटी हुई है। फिर इनका जो इंस्पेक्शन टीम है उसकी चेयरमैन ने इंक्वायरी कराई, उसकी रिपोर्ट भी आई कि जी ये इसमें इरेगुलरिटी हुई है, इसमें पैसे भी दिए हैं, इसमें गैर कानूनी हरकत हुई है। अब चाहिए तो ये था कि अगर पार्लियामेंट की पॉलिसी होती तो जो भी इस करप्शन में मुलविस होते उन सबको सजा मिलती, फिर हम कह सकते थे कि ठीक है जी। अब हेल्थ का आप ये थोड़ा सा देख लें, मीडिया के तमाम दोस्त इसके गवाह हैं कि आप परसों का अखबार है, 27 करोड़ की जली अद्वियात एमएसडी से 27 करोड़, 1 करोड़ 73 लाख 23 लाख सॉरी 1 करोड़ 23 लाख बलोचिस्तानी है, 27 करोड़ की जली अद्वियात आप उनको देंगे तो आप फारिग हो जाएंगे बलोचिस्तान के लोगों से। जहर दे रहे हैं, फिर खुदकुश का क्या जरूरत है, फिर इन पुलिस वालों की क्या जरूरत है? आप जली अद्वियात दें, लोगों को मारें। एक आदमी 200 मील से 300 मील से आता है, आप एक पूरा बंडल जली अद्वियात का उसको दे देते हैं, उसके जितने बच्चे हैं उन जली अद्वियात की वजह से वो मर जाते हैं। किसको ये सजा मिलेगी? जो मैंने आयत कुरानी पढ़ी उसमें ये था कि जो तुम कर रहे हो, जहां